हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्री राधे पर। तो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं कि मैंने तुलसी माँ का पूजा आचमन कर लिया है, शालिग्राम जी का पूजा आचमन कर लिया है। सभी देवताओं को स्मरण करके हमने पूजा आचमन कर लिया है। अब जो है हम कार्तिक स्नान का पढ़ने जा रहे हैं, 25वां अध्याय। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेकर वही तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी देना मत। हे राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा कि गुरुजी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? घर पर आए हुए याचक को दान न देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है, और यदि स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितने भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ, अतएव यह वटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं वैसे इसको दान दूंगा। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ्य आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया जो आज आपने यहाँ आकर दर्शन दिए। अब आज्ञा कीजिए, मैं और आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे कि हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे कि हे वटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम या कोई शहर मांगा होता। वामन जी कहने लगे कि हे दैत्यराज, तुमको किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मुझे तो इतनी भूमि चाहिए जिससे मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिस राजा ने भूमि का दान दिया, समझो उसने सर्वस्व दान कर दिया। राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रही। मानधाता जैसी राजा आज कहाँ है? चंचल लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वह धन्य है। अधिक क्या कहें, भूमि दान से उत्तम दान कोई हुआ है और ना होगा। अब मैं तुमसे पूर्व काल का एक इतिहास कहता हूँ। पहले ब्रह्म काल में भद्रमती नाम का एक ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सुंदी, यशोमती, शोभा, कामिनी, मालिनी नाम की 6 स्त्रियां हुई। अनेक पुत्र थे, अतः वह और उसकी संतान भूख से अति दुखी हो गए। इस दरिद्रता के कारण वह स्वयं को धिक्कारने लगा। फिर वह अपने कुटुंब सहित कौशंबी नाम की नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नाम की एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, तो उसने भूमि दे दी। इसी भूमि दान के कारण वह सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। फिर भद्रमती ने वह भूमि एक दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी, जिससे उसे भी मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कारण हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो, जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टुंटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गए। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात जान गए, अतः उन्होंने एक तेज अग्र भाग वाला कुशा लेकर उस लोटे की टूंटी में छिद्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वह निर्मल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वहीं जल ब्रह्मादिक देवता को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मादिक सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि हे सबके स्वामी अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया। बलि को रसातल में भेजते हुए उसको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र
के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्र को जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है वह सब बलि को प्राप्त हुआ। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि और अन्य देवताओं को रसातल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप करके भगवान वामन हो गए। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान निर्मल स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक माह का 25वां अध्याय समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने कार्तिक स्नान का 25वां अध्याय समाप्त कर लिया है, पढ़ लिया है। और मैं भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ जो आपने कथा का श्रवण किया है आपको भी कार्तिक स्नान के समान ही पुण्य फल प्राप्त हो, आप मनवांछित फल की प्राप्ति हो। मैं विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी तथा शालिग्राम जी, तुलसी माता और राधा रानी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।